जब चंद्रबिंब अनुपात में सूर्यबिंब से छोटा होने के कारण उसको पूर्ण रूप से ग्रस्त नहीं कर पाता। और अब बात करेंगे सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों की और विशेष प्रभावों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे उस तथ्य की जो इसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ बना रहा है। दरअसल इस साल 122 वर्ष के बाद पितृपक्ष में 2 ग्रहण पड़े। ये एक दुर्लभ और बड़ा ही अद्भुत संयोग है। आज 21 सितंबर को साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण है। एक विशेष बात और है कि पितृपक्ष के इस पखवाड़े में 2 ग्रहण हैं। देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आश्विन अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इस बार ये शुभ तिथि आज यानी 21 सितंबर दिन रविवार को पड़ी है और आज ही साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। इससे पहले पितृपक्ष के पहले दिन यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। इस दिन इस पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ गए। अब यहाँ एक चीज आपको और बता दूं, जब भी हम पखवाड़े की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 15 दिन आता है। पखवाड़ा मीन्स 15 दिन। देखो, ये पितृपक्ष इकलौता पखवाड़ा है जिसमें 16 दिन होते। ये बड़ी खास बात है और इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। क्यों? पितृपक्ष क्या है? अपने पितरों का सम्मान करने, उन्हें जल देने और उनके लिए श्राद्ध इत्यादि करने का एक अवसर। अब वो किस दिन करना चाहिए? जिस दिन आपके स्वर्गवासी पिता का या पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो। अब हर पखवाड़े में प्रतिपदा से शुरू हुई, वो अमावस्या पे खत्म हुई, या प्रतिपदा से शुरू हो के पूर्णिमा पे खत्म हुई, तो 15 दिन होते हैं। लेकिन अगर किसी के पितृ का स्वर्गवास अमावस्या के दिन हुआ हो तो अमावस्या के दिन, लेकिन अगर कोई पूर्णिमा के दिन मरा हो तो क्या करेंगे? तो पिछले पखवाड़े की पूर्णिमा से शुरू करके इस 15 दिन के अंत में अमावस्या तक पूरे 16 दिनों का यह पितृपक्ष होता है। और पितृपक्ष में ग्रहण पड़े ये कम ही होता है। इससे पहले साल 1903 में पितृपक्ष के दौरान 2 ग्रहण का संयोग बना था, जहां पितृपक्ष की शुरुआत और समापन ग्रहण के साथ हुई थी। और इस साल में भी ग्रहण का ऐसा ही संयोग देखने को मिल रहा है, जो महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। बौद्धिकता, नए अन्वेषण, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये अवधि अत्यंत विचित्र, उत्तम और श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली होगी। क्या बात है। तो आपने जाना कि कैसे इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण और इससे पहले जो चंद्र ग्रहण आया वो क्यों अद्भुत है, क्या अद्भुत संयोग है, वो आचार्य जी ने अभी हमें बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि सामान्य जन के जीवन पर यह सूर्य ग्रहण किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है, इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा आचार्य जी। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से सूर्य ग्रहण को आम जनजीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान कई तरह की नुकसानदेह किरणें निकलती हैं, जो विशेष तौर पर हमारी आंखों के लिए हानिप्रद हैं। इसलिए ग्रहण को कभी भी बिना स्पेसिफिक चश्मे के नहीं देखना चाहिए। सामान्य जनजीवन की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इस ग्रहण के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। हमारे प्लेनेट अर्थ पर मनुष्य के पूरे सभी जीव जगत के ब्रीदिंग रेट पर इसका इफेक्ट आएगा और ब्रीदिंग रेट में रेचक पर इसका असर होगा और इससे मनुष्य की उम्र में बढ़ोतरी होगी। अब ये क्या है रेचक, कुंभक, पूरक? उम्मीद करता हूं कि आप ये बात जानते हो। नहीं जानते तो बता देता हूं। जब आप कभी भी सांस लेते हैं, आपने सांस लिया तो ये पूरक है। फिर सांस लेने, रोज हमारे स्वामी रामदेव जी बताते हैं ना, अनुलोम विलोम कराते हैं सबको। तो जब आप सांस लेते हैं तो ये पूरक है, उसके बाद सांस को रोकेंगे, ये कुंभक है, और फिर सांस को छोड़ेंगे तो ये रेचक है। सामान्यतया जो हमारे पूरक है वही उतना ही कुंभक और उतना ही रेचक होना चाहिए। इस ग्रहण के प्रभाव से हमारा रेचक इंक्रीज कर जाएगा। आगे हम अभी इस बारे में और भी विस्तृत चर्चा आपको बताएंगे।
बिल्कुल, इसके बारे में आचार्य जी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन ये जानना भी बेहद अहम है कि जन्म पत्रिका में ये जो सूर्य ग्रहण किस स्थान पर लगेगा, किस राशि में क्या प्रभाव रहने वाला है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आचार्य जी पहले जान लेते हैं जो शुरुआत की हमारी 3 राशियां हैं उनमें क्या प्रभाव रहने वाला है सूर्य ग्रहण का। देखिए, ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, इस ग्रहण का प्रभाव आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहा है। इससे आपके स्वास्थ्य और दिनचर्या में असंतुलन तथा अनावश्यक खर्च की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कार्यक्षेत्र पर दबाव और सहकर्मियों से अनबन हो सकती है, लेकिन यही समय आपको आलस्य से मुक्त होकर जीवन में अनुशासन और दृढ़ता लाने का अवसर देगा। आपकी कार्यक्षमता और आत्मबल को धीरे धीरे मजबूत करेगा। ग्रहण के पश्चात लाल पुष्प जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और गौ माता को गुड़ खिलाएं। वृष राशि वालों, ये ग्रहण आपके 5वें स्थान पर पड़ रहा है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन और संतान पक्ष से कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही नए कार्यों में रुकावट भी आ सकती है, लेकिन यही समय है जब आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जबरदस्त मेहनत भी करेंगे। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं को सही दिशा मिलेगी। इसका आपके उपाय हैं कि सफेद वस्त्र अथवा चावल का दान करें और चांदी का एक छोटा टुकड़ा ग्रहण के समय अपने पास रखिए। बाद में फेंक नहीं देना है, उसको धो के अपने सामान में रख लीजिए। मिथुन राशि वालों, ये ग्रहण आपके 4थे स्थान पर पड़ रहा है। इससे आपके फायदे, इसके आपके गृहस्थ जीवन में उलझन होने के साथ साथ माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही संपत्ति संबंधी परेशानियां भी सामने आ सकती है। लेकिन ये अवसर घर परिवार से जुड़े पुराने विवादों को शांत करने और पारिवारिक माहौल को अच्छा रखने का है। आज आप अपनी जिम्मेदारी और भावनाओं को बेहतर समझेंगे। पीपल के यानी कि शुभ फलों को पाने के लिए, अशुभ फलों से बचने के लिए आपको पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।